नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। गांव हसनापुर ग्राम घुंगचेला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत हसनापुर के घुंगचेला गांव की आशा बहू का बोलबाला अपनी मनमानी तरीके से कर रही है काम। माल सीएससी का मामला। आशा बहू माया देवी की जगह पर शांति देवी दे रही है ड्यूटी। राजधानी लखनऊ में घर पर भाभी कर रही है आराम। उसका सरकारी फॉर्म भरा जाना था। आशा बहू का जो भी काम होता है गर्भवती महिलाओं के लिए, वही काम करवाने के लिए मोहित कुमार गुप्ता ने आशा बहू से फॉर्म भरवाने के लिए बात की तो उन्होंने यह कहकर मना किया कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही काम करूंगी, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। और गंदी गंदी गालियां दी और कहा मेरा जब मन करेगा तब मैं काम करूंगी। प्रार्थी ने जब यह सुना तो उसने कहा कि आप लोग सीएससी की तरफ से हो, सरकार आपको तनख्वाह देती है और आपको काम करना पड़ेगा। तो आशा बहू ने हरिजन एक्ट लगाने की धमकी दे डाली और झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी और गाली दी, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको साफ सुनाई देगा। इसके साथ साथ रास्ते में निकलने पर मारपीट करने की धमकी दे डाली। प्रार्थी परेशान होकर उप जिलाधिकारी से लगाए न्याय की गुहार, जबकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सख्त निर्देश किया है कि गर्भवती महिलाओं को उचित व्यवस्था और समय से टीका आवश्यकता पड़ने पर आशा बहू के साथ गर्भवती महिलाओं को समय से सीएससी लाया जा सके और गर्भवती महिलाओं को जो भी कार्य आशा बहू के द्वारा होना है वह आशा बहू को अवश्य ही करना पड़ेगा घर जाकर के। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, नौकरी किसी और की और कर कोई और रहा है। इसके बावजूद आला अधिकारी नहीं दे रहे इस पर ध्यान। प्रार्थी अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर लगा रहा आशा बहू के घर का चक्कर। प्रार्थी काफी गरीब होने के कारण वह सरकारी लाभ के लिए बार बार लगा रहा था चक्कर, पर आशा बहू के द्वारा निराश होकर उप जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। अब देखना यह है कि ऐसे अभद्र भाषा में प्रयोग की जाने वाले आशा बहू के ऊपर कार्यवाही होती है या ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। नौकरी किसी और की, कर कोई और रहा होगा। रामकिशोर यादव, लखनऊ ब्यूरो चीफ, खबर यूएफटी लाइव टीवी पर। नहीं कर पाओगी बताओ, ठीक है। मुझे 600 की गर्मी सर्दी नहीं, तेरे जैसा 200 को पढ़ाती हूँ तो मैं भी तुम्हें ऐसे 300 को पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ तो पढ़ा ले। पढ़ा ले, मैंने तुमको गलत नहीं कहा, गलत बोलो मत, ठीक है। जब देखो फार्म, उधर केसू ने हमको फोन किया। हाँ फोन किया। पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। किसके पास टाइम नहीं? फार्म किया, फोन किया मैंने, किसके पास टाइम? उन्होंने हमसे कहा कि भरा गया, क्या तुमने कहा नहीं भरा गया? अरे तेरे जैसे उनके कुत्ते घूमते हैं, अरे किसी को समझते नहीं है। आप किसको? मुझे नहीं मतलब है, सुनो, आप इस पोस्ट पे हो तो आपसे कहा जा रहा, वरना मुझे शौक नहीं था आपसे कहने का। जब देखो फार्म, अरे फार्म हो सकता है मैं 3 बार खुद भी कर दूं तो आपको बच्चे नहीं हुए हैं तो आपको बताना नहीं चाहिए? क्या आपको बताना नहीं चाहिए? आपको बताने में तकलीफ हो रही है क्या? क्या मैं बताऊं? तो आपको सीधा बताओ ना, मैं नहीं भरूंगा। आपको क्या बता रही कि मैं तीनों भरूं, एक साथ नहीं भरूं? तो आपको बताना चाहिए मैं 10 दिन के बाद काम करूंगा, 15 दिन के बाद काम करूंगा। जब मर्जी होगी तब मैं भरेगा। मेरी मैडम छुट्टी पे है। मैं 100 बार तुमसे बता चुकी हूँ। 100 बार कहाँ बता चुकी हो आप? क्या बार कहे हैं हमारी मैडम छुट्टी पे है? मैंने उस दिन बात हुई तो क्या कहने लगे आप भर देंगे? तो आसुम ने कहा ठीक है बात कर लें, तो हमने कहा ठीक है बात कर लेते हैं। तो हमने इसलिए कहा अरे अपने हाथ भर लो। तो आपको बताना चाहिए ना कि हाँ ठीक है गोलू 3 दिन के बाद जो है भर देंगे हम, या तीनों को भर देंगे एक बार। साले की हाँ, जब तक 2 महीने का बच्चा था तब तक हमारे हवा भरे हो। हवा थोड़ी ना भरे हम आपके, जो आपके थ्रू काम है आपसे कहा जाएगा ना, गाँव से थोड़ी ना कहा जाएगा। पैसे देते हो क्या? ड्यूटी आप करती हो तो तुम धमकी में ले रहे हो। मैं पैसा नहीं देता हूँ, पैसा आपको गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट आपको पैसा इसीलिए देती है कि जो आम नागरिक की सेवा करो, ठीक है। मैं सेवा बहुत किए हैं। तो फिर आप ड्यूटी कर रहे हो, आपसे कहा ही जाएगा। क्यों कहोगे? हम कहेंगे ड्यूटी नहीं करते हो क्या आप? तो तेरी नौकर थोड़ी, मैं सरकार के नौकर हूँ। सरकार की नौकर सरकार आपको क्या कहती है? सरकार आपको क्या कहती है? सरकार यही कहती है ना कि आम नागरिक की ड्यूटी करो। सरकार की नौकरी करती हो क्या? मैं सरकार की करती हूँ। ड्यूटी सरकार की नहीं करती हो, जनता की करती हो। पैसा हम लोगों का है, सरकार क्या पैसा लाती है क्या? ले लो पैसा फिर। सरकार क्या पैसा लाती है? जब देखो फार्म भर दो, फार्म भर। गुंडाई की कोई हद होती है? गुंडाई की हद थोड़ी ना होती, तुमसे ही कहा जाएगा, कोई दूसरे से नहीं कहा जाएगा। तुम नहीं, तुम्हारी तुम्हें गुंचालम पैदा दे और का गुंचालम गुंचेला में दुनिया रहती है, दुनिया कहेगी आपसे। आप हो इस पोस्ट पे, आपसे कहा जाएगा। मैं होता मुझसे कहा जाता, दूसरा कोई होता दूसरे को से कहा जाता। कितनी बार तुम कह चुके हो? बोलो हमें। मैं 50 बार कहूँगा। 4 महीने के कारण मैडम मेरी छुट्टी पे है। आपने ये नहीं, मैंने तो नहीं कहा। आशु भैया ने उस दिन कहा ठीक है, तो आपने कहा ठीक है। तो तुमने भैया से क्यों बताया? भैया ने हमसे पूछा, बताएंगे नहीं क्या? वो अपना काम नहीं कर पाते हैं तो दूसरे से करवाते हैं। अरे मालिक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि
गोलू फार्म आपका भर गया? तो हमने कहा भैया अपनी कोई फॉर्म नहीं भरा गया। उनकी बीवी है, आशा बहू है, तो उनसे कह रहे कि हमारा भर दो। तो हम दुनिया से क्यों कहें? आप हमारे वहाँ की हो, आप पोस्ट पे हो, आपसे कहा जाएगा। धमकी में लेते हो, धमकी में क्या हम लेते नहीं दीदी, हम धमकी में लेते, धमकी में लेने की क्या बात है? दीदी तेरे जैसे मेरे जैसे तेरे पास 20 है, तो आप अपना काम करा लीजिए किसी और हाँ से। ठीक है, मैं करवा लूंगा आपको। मैं तो कहता हूँ आप सीधा मना करो ना। मैंने तो आपसे नहीं कहा कराते हैं तो हमारा कोई करा लेगा तो फल नहीं जाएगा। आप इस पोस्ट पे हो तो आपसे ही कहा जाएगा, कोई दूसरे से नहीं कहा जाएगा। देखिए, जिस आशा की नहीं निपटती है अपन दूसरा कर लेता है। आप हमें छोड़ दो, हम आपका काम नहीं करा पाएंगे बस। अब ठीक है, आज के बाद हमारे को फोन नहीं करना। हाँ नहीं करेंगे हम आपको फोन। आपको भगवान नहीं हमारे लिए कराना हो करा लो। नहीं, आपको हमारे लिए भगवान नहीं, मैं फोन नहीं करूंगा आपको। भगवान तो ऊपर वाला है। तो फिर भगवान ऊपर वाला, मैं ऊपर वाले बैठा हूँ। जैसे आप बता रहे मुझे नहीं, जैसे आप मुझको सुना था, मैं तेरे की एक चाय की जगह नहीं है। मैं भी तुम्हारे चाय का नहीं हूँ। बहुत गुंडाई आती है। मैं गुंडाई करता हूँ? गुंडाई तो आपको आती है, गुंडाई तो आपको आती है। मैंने तो प्यार से कहा दीदी फॉर्म के लिए तो आप उल्टा बात कर रही हो। ना अपने घर में रहना और हमसे पंगा मत लेना, सोच लेना। मैं पंगा किसी से नहीं ले रहा हूँ। मैं पंगा किसी से नहीं ले, मैंने गलत भी नहीं कहा है। तो पैसा ले लो ना, तुम मेरे पीछे क्यों? कोई दूसरे से भरवा लो। तो आप मना करो ना पहले। तो जब काम दूसरे से करवाया, जब जो स्थान होता है उस मना करता है तब। हाँ, हम तुम्हारा काम नहीं करवा पाएंगे बस। हाँ तो ठीक है, मैं दूसरे से काम करवा लूंगा। आपने आज बताया, आज के बाद मैंने आपको अगर कॉल कर दिया तो बेकार है। अरे तेरे जैसे मेरे आगे पीछे घूमते हैं। अरे तो कोई बात नहीं, घूमते तुमको घुमाओ, मैं नहीं, गोलू नहीं घूमेगा। गुंजेला पूरा घूमे, गोलू नहीं घूमेगा। टाइम नहीं तेरे पास जाने के लिए। अरे तो मेरे पास भी टाइम नहीं तुमको सलाम करने के लिए। आप कौन हो? मैं दुनिया को आप कौन हो? समझती नहीं हूँ मैं भी नहीं समझता हूँ। मेरे नौकर लगे हैं। अरे तो बस देखा हूँ मैंने कितने नौकर लगे हैं। वो नौकर अपने घर में रखो, मेरे कोई काम की नहीं है। काम के ना सुबह निकलना इसी तरह सोच लेना। हाँ ठीक है, मैं निकलूंगा। करवा लेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है, करवा देना जो करवाना हो। करवाना हो। बहुत बीबी वाले हैं, पैसे लेना है हराम में। बीबी को बेच, अभी पैसे मिलते। जो अपने आप को खुद को बेचो ना, मैं क्यों बेचूं? क्यों? पैसा तुम मांगता है, मैं तो तेरे से मैंने पैसे के लिए तो नहीं कहा, जो अथॉरिटी वो कहा वो आप देखो पैसे दे दो, पैसे दे दो। आप अपने घर से तुम अपने घर से कह रही हो क्या? तुम अपने घर से कह रही हो क्या? तेरा 10 साल का मुझे चूतिया बनाता है। अरे तो तुम अपने घर से दे रही हो क्या? पैसे तो गवर्नमेंट दे रही ना हो। तो गवर्नमेंट से ले लो ना, हम तुमको रोके तो है नहीं। गवर्नमेंट से ले ना। तुम जब आपको काम नहीं करना है तो उस पोस्ट पे बैठी क्यों? उस पोस्ट का काम आपने क्यों लिया है? काम मत लो। तो तेरे जैसे मैं कहती हूँ तो ले लेना, अपनी बीबी को भेज, मैं दिला दूंगी। तो मैं क्यों भेज दूँ? जिसके घर में ना हो खाने को भेज दे। बदतमीज कहीं के कुत्ते कमीने। निकल इधर, सुबह से तुझे तेरी औकात दिखा दूं मैं। औकात दिखाना हमको, तुम दिखाना औकात, मैं निकलूंगा। तेरी औकात अभी याद आ जाएगी। हाँ मैं निकलूंगा, औकात दिखाना मुझे। ना औकात में रहना, सोच लेना। मैं औकात से बाहर नहीं, औकात से बाहर आप जा रही हो। मैं उल्टा बात नहीं कर रहा हूँ, सुनो। तेरी जैसी गर्मी ना ये सेकंड नहीं लगेगा, ये याद रखना। मेरी एज हो चुकी है गर्मी की। हाँ कोई बात नहीं है, कुछ भी हो। जब देखो तब तो कोई सीमा होती है। सीमा क्या ना छोड़ दो। तेरी बाप की नौकरी ली है क्या? मेरी बाप की नौकरी नहीं, गवर्नमेंट से नौकरी। तो आप उस पोस्ट पे हो तो आप ही तो कहा जाएगा। मैं तेरे घर नहीं आऊंगी बस। जो कुछ तो आप मेरे घर में हो, मैं बुलाता भी नहीं आपको मेरे घर आओ। मैंने आपसे कहा क्या मेरे घर आओ आप? मुझे 600 की गर्मी, मुझे सरकार 600 रुपए देती है और 5 साल तेरे घर का मैं चक्कर लगाऊंगी। मैं आपसे नहीं कहता, मैं आपसे कहता नहीं हूँ कि मेरे घर आओ। गवर्नमेंट कहती है आप उनके घर जाओ। मैं 10 रुपए मुझे दिया है या 100 रुपए मैं किसी से लेती हूँ। मैंने कहा नहीं कि मेरे से आपने 10 रुपए ले। मैंने 1 रुपए वाली कोई बात थी? ये कोई गुंजारा मैं कह नहीं सकता कि मैंने चाय शांति को पिलाई है। मैंने आपसे कहा ही नहीं मैंने चाय पिलाया। चाय पिलाने की बात ही नहीं हुई। तो मुझे रोड पे कर देता है। मैंने कुछ चाय पिलाने की कोई बात नहीं की। जो काम है वही काम कहा गया आपसे, ये काम है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार गुप्ता है। मैं हसनापुर पोस्ट चौथला थाना माल तहसील मलिहाबाद थोड़ा तेज बोलो। मेरा नाम मोहित कुमार गुप्ता। मैं घुंगचेला ग्राम घुंगचेला का रहने वाला हूँ। जी। ग्राम पंचायत हसनापुर जी। पोस्ट में भी बना थाना माल तहसील मलिहाबाद डिस्ट्रिक्ट लखनऊ का रहने वाला हूँ। जी, क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ घटना ये हुई कि मेरे वहाँ की जो आशा बहू है जी। वो बुद्धेश्वर में रहती है। हाँ, क्या नाम है उनका? उनका नाम है माया देवी। जी। माया देवी रावत जी हैं और उनकी जगह पे ड्यूटी कर रही उनकी ननद शांति देवी, जो कि उनका कार्य है वो सही तरीके से नहीं कर रही हैं। कोई भी पीड़ित इंसान या व्यक्ति कोई भी पीड़ित इंसान जाता है तो उससे सही तरीके से बातचीत ना करना, गुड व्यवहार करना, और अगर ज़्यादा कुछ कहा जाएगा तो वो कहती है कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वे कि आप कहाँ गए थे? उनसे गए थे उनके यहाँ? मेरी वाइफ जो कि कोमल गुप्ता जी। प्रेगनेंट है, जो कि 8 महीने की प्रेगनेंट है। जी। तो मैंने आज तक उनसे जो भी काम कहा उन्होंने वो काम करने से इनकार कर दिया। क्या कराने के लिए गए थे वहाँ? वहाँ पे करने के जो आशा बहू के थ्रू काम होता है, जैसे जांचें वगैरह, जो मेडिसिन जो गवर्नमेंट देती है आशा बहू के थ्रू जो लेडीजों को पहुँचाई जाती है, उन्होंने आज तक कोई भी मेडिसिन भी नहीं दी और कोई जांच भी नहीं करवाई और किसी डॉक्टर को भी उन्होंने नहीं दिखाया। जो भी किया मैंने स्वयं अपने जब आपने कहा तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने विरुद्ध व्यवहार से बातें की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं मेरी मर्जी होगी तो मैं करूँगी, वरना मैं किसी की नौकर नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो आशा बहू हैं वो इस समय मौके पर हैं या काम कर रहे हैं? वो बुद्धेश्वर में रहते हैं। उन्होंने अपने ननद को लगा रखा है। जी। अच्छा, उनकी जगह पे दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है? जी। उनका नाम है शांति देवी। और जो कार्यरत है इस समय? जो कार्यरत है वो उनका नाम शांति देवी है और जो मेन ड्यूटी है, जिनकी मेन ड्यूटी है वो बुद्धेश्वर में रहती है, माया देवी। माया देवी जी। तो क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ कि जो उनका कार्य है वो सही तरीके से होना चाहिए। जो पीड़ित इंसान है उनको न्याय मिलना चाहिए, अच्छे से मेडिसिन, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। जब आपने कहा फॉर्म भरने के लिए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मना कर दिया, अलग दूर व्यवहार से बातें करने लगी, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, आप लोग सुन सकते हैं। जी। ओके, तो इसके लिए जो बताओ, आप कहाँ पर शिकायत दी? मैंने उप जिलाधिकारी तहसील मलिहाबाद में दी।